बैक्टीरियोलॉजी। आज अपने बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे। अब बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन रहेंगे? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इन्हें बोलते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब देखो बैक्टीरिया आया कहाँ? सबसे पहले ना एक प्रोटिस्टा किंगडम आया। सबसे पहले क्या था? एक प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम। इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर दो प्रकार की सेल थी। एक तो यूकैरियोटिक और एक सेल थी प्रोकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए ये दोनों अलग अलग प्रकार की सेल होती है। इसलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक टाइप और बैक्टीरिया वगैरह है, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। तो अपनी सेल और बैक्टीरियल सेल दोनों ही क्या है? डिफरेंशिएट टाइप के। तो अपने पढ़ना है, बैक्टीरिया को पढ़ना है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया के बारे में जानकारी लेते हैं तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है। बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, बहुत छोटी सेल होती है। इन्हें अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते बिकॉज अपनी आई की जो रिजोल्यूशन पावर है वो कितनी है? 200 μm है। लेकिन बैक्टीरिया का साइज होता है पॉइंटों में, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, बैक्टीरिया को विजुअलाइज करना हो, बैक्टीरिया को देखना हो तो अपने को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? और बैक्टीरिया की जो साइज की यूनिट है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, बैक्टीरिया का साइज किस में मेजर करते हैं? तो μm के अंदर मेजर करते हैं। क्लियर? अब देखो बैक्टीरिया के अगर स्ट्रक्चर की बात करें अपने, तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया की दो प्रकार की सेल वॉल होती है, आउटर और इनर। ये आउटर सेल वॉल है और ये इनर सेल वॉल है। क्लियर? ये आउटर और ये इनर। अब आउटर सेल वॉल के ऊपर इस प्रकार हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं अपने? पिलाई या फिम्ब्राई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिलाई या फिर फिम्ब्राई। क्लियर? ये पिलाई पिलीन प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर? किसकी बनी होगी? पिलीन प्रोटीन की। और इन पिलाई का काम होता है अटैचमेंट का एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या करेंगे अपने? सेल्यूलर सब्सटेंस को। सेल्यूलर सब्सटेंस को जो बैक्टीरिया एक्सचेंज करता है वो किसके थ्रू करेगा? पिलाई के थ्रू। और जो पिलाई है वो क्या करती है? अटैचमेंट, मतलब अपनी बॉडी की जो सेल है उसके साथ जाके अटैच किसके थ्रू होगी? पिलाई के थ्रू होगी। और पिलाई आउटर सेल वॉल से निकलती है और पिलाई को क्या बोलेंगे? फिम्ब्राई बोलेंगे। और पिलाई पिलीन प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर इतनी बात? अब देखो अपने अगर बात करें इनर साइड से, तो इनर साइड में इस प्रकार इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी चेन होती है और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये क्या है? यहाँ से मल्टी लेमिनेटेड हो जाती है और ये मल्टी लेमिनेटेड होके इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाएगी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इसे बोलेंगे मीजोसोम। क्या बोलेंगे? मीजोसोम। और मीजोसोम का काम होता है रेस्पिरेशन का। मीजोसोम का काम क्या रहेगा? रेस्पिरेशन का। क्योंकि अपनी सेल के अंदर तो रेस्पिरेशन का या एनर्जी देता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं क्योंकि यूकैरियोटिक टाइप की सेल है, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है। तो बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन का काम कौन करेगा? मीजोसोम काम करेगा। क्लियर? और इसके इनर साइड से एक इस प्रकार लॉन्ग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे अपने बोलेंगे फ्लैजिला। क्या बोलेंगे? फ्लैजिला।
ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होगा? प्रोटीन का। इसका काम होता है मूवमेंट करवाना। बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है, मूवमेंट करता है, तो वो किसके थ्रू करेगा? फ्लैजिला के थ्रू करेगा। अब ये ध्यान रहे आपको कि फ्लैजिला इनर साइड से निकलता है, वहीं पिलाई कहां से निकलेगी? आउटर साइड से निकलेगी। क्लियर? फ्लैजिला का काम क्या है? मूवमेंट करवाना। वहीं पिलाई का काम क्या रहेगा? अटैचमेंट करवाना। और सेल्यूलर सब्सटेंस है उनको एक्सचेंज करना। क्लियर? अब देखो बैक्टीरिया के अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है भाई, अपनी जो सेल की बात करें तो उसके अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं? न्यूक्लियोइड्स होते हैं। क्या होंगे? न्यूक्लियोइड्स होंगे। अब ये न्यूक्लियोइड्स के अंदर क्या है? आरएनए भी होता है और डीएनए दोनों होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, बैक्टीरिया के अंदर आरएनए भी प्रेजेंट होगा और डीएनए भी, लेकिन वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए, दोनों कभी नहीं होते। जिस वायरस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है उसे आरएनए वायरस बोलेंगे, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसे डीएनए वायरस। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ गए? क्लियर? अब देखो बैक्टीरिया के अंदर अपने इसके अगर सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग अलग होती है। जैसे आपने सुना होगा कि एक तो होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो वो तो ग्राम नाम का साइंटिस्ट था जिसने अपनी जो स्टेनिंग टेक्निक दी थी, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे स्टेनिंग टेक्निक की। लेकिन इसने क्या बोला कि एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइको प्रोटीन या पेप्टिडोग्लाइकॉन? पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है, या ग्लाइको प्रोटीन। अब देखो इसकी खास बात क्या होती है, इसकी सेल वॉल है वो थिक होती है, ठीक है, और किसकी बनी होगी? ग्लाइको प्रोटीन या पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और इसकी सेल वॉल के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना, इसकी सेल में टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, टेकोइक एसिड, और इसलिए इसकी एंटीजेनिक पावर ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिससे इसकी एंटीजेनिक पावर ज्यादा होती है। आगे बात समझे? अब देखो इसकी एंटीजेनिक पावर मतलब ये डिजीज ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, सीवियर डिजीज प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? टेकोइक एसिड। वहीं अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसकी बनी होती है लिपोपॉलीसेकेराइड। किसकी बनी होगी? लिपोपॉलीसेकेराइड। क्लियर? और इसकी सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है। क्या होगी? थिन। और इसके अंदर टेकोइक एसिड है वो एब्सेंट होता है। ग्राम नेगेटिव के अंदर टेकोइक एसिड क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। क्लियर भाई? अब देखो इसकी जो वीरुलेंस पावर है या फिर पायरोजेनिक पावर, देखो बैक्टीरिया की अलग अलग पावर होती है। वीरुलेंस पावर डिजीज प्रोड्यूस करने की, ठीक है, एंटीजेनिक पावर, एंटीजेनिसिटी कितनी है, पायरोजेनिक पावर होती है फीवर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, पायोजेनिक पावर होती है पस फॉर्मेशन करने की एक्टिविटी, जो एबिलिटी है उसे क्या बोलेंगे? पायोजेनिक, और पायरोजेनिक फीवर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। आगे बात सुनिए, तो अपने इतना ही ध्यान रखना है बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले अगर क्वेश्चन जैसे ही आपको पूछेगा वो 5 नंबर का या 4 नंबर का जो भी पूछे, तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या कर दोगे? बैक्टीरिया के बता देना है सेल कौन सी होती है, ठीक है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, किस प्रकार की सेल है वो बता देंगे। और उसके बाद अपने को इसका बनाना होता है डायग्राम। बैक्टीरिया का क्या बनाओगे? डायग्राम। उसके बाद आप इन सब जितने भी मैंने कंटेंट बताए थे, जैसे पिलाई बताया था आपको, किसका बना होता है? फिम्ब्राई बताया था, और क्या बताया था? मीजोसोम बताया था, मीजोसोम,
ठीक है। और क्या बताए थे, सेल वॉल, जैसे अगर इसकी बात करें सेल वॉल की, क्योंकि सेल वॉल क्या है, इसका प्रोटेक्टिव पार्ट है, जो बाहर से जो भी मान लो कोई फॉरेन जो पार्टिकल आ रहा है, या फिर फॉरेन पार्टिकल तो ये खुद ही होता है, ठीक है, लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक थेरेपी है जो देता है डॉक्टर, तो कई बार क्या होता है, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी जो सेल वॉल है वही क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एंटीबायोटिक से, एंजाइमेटिक रिएक्शन ये करवाती है, ये सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स को क्या है कवर करके रखती है। सेल वॉल और क्या करती है, केमिकल एक्सचेंज करती है एक सेल से दूसरे सेल में, ये सेल वॉल का काम है। और उसके बाद आप इसके अंदर बताओगे क्या, मीजोसोम के बारे में, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि मीजोसोम क्या होता है। कई बार पिलाई या फिमराई के अंदर भी डिफरेंस पूछ लेता, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको मैंने बता ही दिया, पिलाई बाहर से निकलते हैं आउटर साइड से, और फिमराई इनर साइड से चलते हैं, इनका फंक्शन मैंने आपको बता दिया। और इसके बारे में अगर पूछे तो अगर बात करें अपने इसके अंदर न्यूक्लियोइड्स की, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड तो होता नहीं, न्यूक्लियस तो होता नहीं, तो न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है, आरएनए और डीएनए, इसके बारे में आप बता देना। रेस्पिरेटरी चेन के बारे में बता देना, जो इसके अंदर रेस्पिरेटरी चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, इतना ही करना है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ क्या है 5 नंबर का आता है, आगे बस में इतना ही होता है, ठीक है भाई, ओके डन।